आज मैं एक अमेरिकी सी-फाई फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम है एडम्स प्रोजेक्ट। फिल्म की शुरुआत में हम पृथ्वी के ऊपरी स्थान, शीर्ष स्थान का क्षेत्रफल को देखते हैं और यह वर्ष 2050 है। ऐसा कहा जाता है कि समय यात्रा मौजूद है और यह संभव है। फिर आदम नाम के एक लड़के को एक अंतरिक्ष यान में दिखाया गया है। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसके पीछे उसकी मालिक माया का जहाज था। वे बात कर रहे थे, लेकिन फिर एडम को घायल दिखाया गया है। माया आदम को रुकने के लिए कहती है, लेकिन उसने मना कर दिया। एडम एक पल्स मशीन चालू करता है और फिर अपने विमान को तेजी से आगे बढ़ाता है। माया उसके विमान पर हमला करती है और आदम वहां एक नाड़ी छोड़ता है। एक छोटा सा ब्लैक होल बनाया गया और फिर गोलियों से बचते हुए एडम उसमें चला गया। कहानी 2022 में बदल जाती है। एडम के बचपन को दिखाया गया है और वो स्कूल में दौड़ रहा है। वह गिरता है और फिर नीचे की ओर आता है और दो लड़के उसे पकड़ लेते हैं। उन्होंने उसे पीटा और आदम ने उन्हें मना किया, लेकिन वे उसे पीटते रहे और आदम घायल हो गया। बाद में उसकी माँ एली स्कूल आती है। एडम की हालत देखकर वो प्रिंसिपल के पास जाती है, लेकिन प्रिंसिपल का कहना है कि एडम की गलती है। वो कहता है कि आदम अक्सर दूसरे लड़कों का अपमान करता है, इसलिए अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और वे वहाँ से चले गए हैं। आदम अपनी माँ से कहता है कि अगर वो जीवित होता तो मेरे पिता मुझे समझ जाते। उसकी माँ कहती है कि मुझे भी तुम्हारी चिंता है और कहती है कि अगर तुम इसी तरह सस्पेंड करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आदम को रात में अपनी गेंद से खेलते हुए दिखाया गया है और उसकी माँ ने उससे कहा कि मैं अपने दोस्त के साथ रात के खाने पर जा रहा हूँ। यहाँ पता चलता है कि एडम के पिता की 1 साल पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब एली सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहती है और हमें पता चलता है कि उसके पिता का नाम माँ था। एडम की माँ चिंतित थी, इसलिए उसने उसे सलाह दी कि वो बहुत अधिक न सोचे। इस बीच उसकी माँ को उसकी सहेली का संदेश मिलता है और वो अलविदा कहते हुए चली जाती है। एडम एक खेल खेलना शुरू करता है और उसका आनंद ले रहा था। उसके साथ उसका कुत्ता भी दिखाया गया है, लेकिन लाइट बंद हो जाती है और उसका कुत्ता बाहर भाग जाता है। इसके पीछे आदम भी निकल आता है। वे मशाल लेकर आगे बढ़ते हैं और एडम ने उनका बल्ला भी ले लिया है। आगे बढ़ते हुए उन्हें जले हुए पेड़ मिले और उनके जले हुए हिस्से नीचे गिर रहे थे, लेकिन एडम किसी की मौजूदगी को महसूस करता है और डर जाता है। वे घर की ओर दौड़ते हैं और आराम से हो जाते हैं। उन्हें स्टोर रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है और उनका कुत्ता चेक करने के लिए अंदर जाता है। आदम भी अंदर जाता है और जब वे जांच करते हैं तो उन्हें वहां 2050 का आदम मिलता है। छोटा एडम डर जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। बड़ा एडम अपनी उम्र पूछता है और छोटा एडम 12 साल बताता है। एल्डर एडम उदास हो जाता है और छोटा एडम उससे पूछता है कि आपने पायलट ड्रेस क्यों पहनी है। एल्डर एडम घायल हो गया था और एली के बारे में पूछ रहा था। छोटी एडम कहती है कि वो अपने दोस्त के साथ डिनर करने गई थी। एल्डर एडम का कहना है कि उसका दोस्त एक अच्छा इंसान नहीं है। छोटा एडम देखता है कि एल्डर एडम के पास उसका कुत्ता है। बड़ा आदम घर के अंदर जाता है और छोटा आदम भी उसके पीछे पीछे चलता है। बड़ा आदम फ्रिज से खाना और पहनने के लिए कपड़े लेता है और छोटा आदम अपने हथियार देखता है। एल्डर एडम कहते हैं कि मैं अपने घावों को साफ करते हुए निकल जाऊंगा। उसने छोटे आदम को हथियारों को छूने से मना किया। फिर वो अपनी चोट देखता है और पता चलता है कि उसने गोली मार दी है। वो आगे बढ़ता है और छोटा आदम भी उसका पीछा कर रहा था। वो ऊपर जाते समय अपनी चोट पर दवा के लिए आवेदन कर रहा था। छोटा आदम उसके बारे में कई सवाल पूछ रहा था और बड़ा आदम नाराज हो जाता है। जब वे बाहर आते हैं तो बड़ा आदम छोटे आदम को अपने नाम से पुकारता है। छोटा आदम आश्चर्यजनक रूप से उससे पूछता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। एल्डर एडम कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, जब से तुम अब तक पैदा हुए हो। यह सुनकर वो हैरान हो गया और गिर रहा था, लेकिन बड़े आदम ने उसे पकड़ लिया। छोटा एडम बताता है कि जब मैं 7 साल का था तब मुझे चोट लग गई थी। यह बात एल्डर एडम भी जानता है। छोटा एडम कहता है कि हमारी चोटें एक जैसी हैं और आप घर के बारे में सब कुछ जानते हैं। छोटे आदम के पास भी अपने पिता की घड़ी है जैसे बड़े आदम के पास है। इसका मतलब है कि वे वही हैं। छोटा आदम समझता है कि बड़ा आदम यात्रा करके यहाँ आया है। वे जंगल में जाते हैं और छोटा आदम यहाँ आने का कारण पूछता है। एल्डर एडम कहते हैं कि मैं यहाँ एक बचाव मिशन पर आया
हूँ, लेकिन मैं 2018 जाना चाहता था। मैं यहाँ 2022 में गलती से आ गया हूँ। वो अपने मिशन के बारे में कुछ नहीं बताता और फिर बड़ा आदम अपना जहाज शुरू करने जाता है। वो छोटे एडम से कहता है कि हमारे पास एक ही डीएनए है, लेकिन मैं घायल हूँ और जहाज मेरे डीएनए से शुरू होगा। घायल होने के कारण मेरा विमान मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए जहाज का बटन दबाते ही स्टार्ट करें। छोटा एडम भी ऐसा ही करता है और जहाज शुरू हो जाता है। तभी आदम को वहाँ से ले जाने की बात आती है। उसमें बैठकर वे उल्टा आ जाते हैं। वे जहाज पर बैठ जाते हैं और जहाज की जांच करने लगते हैं। एल्डर एडम जहाज को ऑटो स्कैन में डालता है। उसे पता चलता है कि जहाज 50% क्षतिग्रस्त हो गया है। बाद में एडम इसे ऑटो रिपेयर में लगाता है और कहता है कि यह अगली सुबह तक ठीक रहेगा। जब वे छोटे आदम को छोड़ रहे थे तो कहते हैं कि बचपन में बड़े आदम के साथ ऐसा होगा, और बड़े एडम कहते हैं कि मैंने समय यात्रा की कई फिल्में देखी हैं, लेकिन अब जो चीज मैं अनुभव कर रहा हूँ और देख रहा हूँ वो सबसे अलग है। जब मैं अपने समय पर लौटूंगा तो मुझे हमारी यादें याद होंगी, लेकिन धुंधली हो जाएंगी। छोटे आदम का मानना उसका भविष्य बदल रहा है, लेकिन बड़े आदम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है। बाद में वे आराम करने के लिए स्टोर रूम में जाते हैं। छोटा आदम उसे देखता है और खुश हो जाता है और फिर छोड़ देता है। एल्डर एडम अपनी पत्नी लॉरा की तस्वीर देखता है और उसे याद करने लगता है। एली घर आती है और देखती है कि एडम जाग रहा है। एडम बताता है कि मुझे अजीब लग रहा है और एली बताती है कि मेरा रात का खाना भी अच्छा था। एली की सहेली अपना दुपट्टा वापस देने के लिए लौटती है। इस बीच एडम आता है और अपनी माँ के दोस्त से मिलता है। वो कहता है कि तुम्हारी दाढ़ी बकरी की तरह लगती है। एली का दोस्त कहता है हाँ ऐसा ही है, लेकिन एडम उसका अपमान करने लगता है। वो इसकी वजह से चला जाता है और एली कहती है कि एडम बहुत बोलता है, वो बेकार बोलता है, और वो गुस्सा होना छोड़ देती है। वो बाहर आती है और उदास दिख रही है। बड़ा आदम भी उसे स्टोर रूम से देख रहा था। एली के साथ साथ वो भी परेशान था। एली अगले दिन कुछ बिल देख रही थी और एडम कहती है कि मैं आज व्यस्त हूँ और कुछ काम है। एडम ने अपने कल के व्यवहार के लिए उससे माफी मांगी। एली अपनी नौकरी के लिए चली जाती है और एली और उसके पति मार्क की तस्वीर स्टोर रूम में दिखाई जाती है। एडम अपनी चोट पर दवा के लिए आवेदन कर रहा था और छोटा आदम उसके पास आता है। वो अपने शरीर को देखकर खुश हो जाता है और उसकी सराहना करता है। एल्डर एडम कहते हैं कि अपने काम पर ज्यादा ध्यान न दें और दवा लेने के लिए निकल जाएं। छोटा आदम उसे अपने कपड़े बदलने के लिए कहता है। वे घर के अंदर चले जाते हैं और मार्क के कपड़ों की खोज करते हैं, क्योंकि एली ने अभी भी अपने कपड़े रखे हैं। छोटा आदम बड़े आदम को यह बात बताता है। एल्डर एडम कहते हैं आप उसकी देखभाल क्यों नहीं करते? मैंने भी ये गलतियाँ की हैं, लेकिन अब बेहतर हो जाइए। वो मार्क की जैकेट लेता है और छोटा एडम कहता है कि मुझे अपने पिता की बहुत याद आती है। वे चले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। छोटा एडम बड़े आदम से पूछता है कि आप 2018 के बजाय 2022 में गलती से कैसे आ गए? एल्डर एडम कहते हैं कि मैंने एक गोली चलाई है और मैंने निर्देशांक डाल दिए हैं, लेकिन मैं उन्हें चेक करना भूल गया और फिर छोटे एडम से पैसे लेते हुए दुकान के अंदर चला गया। वो दवा खरीदता है और दो लड़कों को छोटे एडम को पीटने के लिए आते दिखाया गया है। वे उसे पकड़कर पीटने लगते हैं। एल्डर एडम बाहर आता है और छोटे एडम को एक तरफ ले जाते हुए कहता है आप उन्हें हरा भी सकते हैं, और उसे साहसपूर्वक उनके पास जाने के लिए कहते हैं और बैठते समय उन्हें मारते हैं। छोटा आदम साहस के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि बड़े आदम ने कहा था कि वो उससे लड़ेगा। लड़के ने छोटे आदम को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। बड़ा आदम खड़े होकर यह सब देख रहा था और छोटे आदम को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा था। छोटा आदम उदास होकर वहाँ से भागता है। जब वो चला जाता है तो एल्डर एडम लड़के को पकड़ लेता है। वो उसे खुद से व्यवहार करने के लिए कहता है और अगर तुम आज के बाद आदम को छुओगे तो मैं तुम्हारी हड्डियों को तोड़ दूंगा। डरा हुआ लड़का कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। आदम वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर उसे छोटा आदम नहीं मिला, क्योंकि वो खुद को गोदाम में बंद कर लेता है और हथियार पाता है। उसे एक ड्रोन मिलता है, लेकिन बड़े आदम ने उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। छोटा आदम कहता है कि तुमने मेरी मदद नहीं की, यहाँ तक तुम भी कर सकते थे, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। एल्डर एडम कहते हैं कि आप बिना पीटे मेरे जैसे नहीं हो सकते। वो छोटे एडम से माफी मांगता है और
लॉरा की तस्वीर दिखाते हुए उससे अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। एल्डर एडम का कहना है कि वो मेरी पत्नी थी लेकिन अब वो मर चुकी है। बाद में वो उदास होकर चला जाता है। एक बार का दृश्य दिखाया गया है कि एली आती है और बड़े एडम भी वहाँ थे। एली बार मालिक से बात कर रही थी। वो कहती है कि बच्चे बचपन में अच्छे होते हैं लेकिन बड़े होने के बाद वे बर्बाद हो जाते हैं। इस बात को लेकर वे अपने माता पिता को चिढ़ाने लगते हैं। मुझे लगता है कि मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है। एडम कहते हैं कि जवाब देते समय उनकी कोई गलती नहीं है, लड़के ऐसे ही होते हैं। और एली यह सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दूंगी। वो अपने पति माँ के बारे में बताते हुए दुखी हो जाती है। एडम उसे अपने बेटे को भी यह बताने के लिए कहता है। वो महसूस कर रहा था कि एली खुश है लेकिन अंदर से दुखी है और अगर वो इसे अपने बेटे के साथ साझा करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एली उसे सुनकर चौंक गई और एडम कहता है कि तुम्हारा बेटा तुमसे नफरत नहीं करता, वो आपसे बहुत प्यार करता है। यह कहते हुए वो चला जाता है। एली भ्रमित हो जाती है और उसे देखने के लिए बार से बाहर आती है। वो वहाँ से चला गया है। माया का जहाज भी वर्तमान समय में दिखाया गया है। माया अपने साथी के साथ ही वो अपने साथी से एडम को खोजने के लिए कहती है और फिर दोनों एडम्स को एक साथ दिखाया जाता है। छोटा आदम बड़े आदम से लॉरा के बारे में पूछता है। एक बार लॉरा गलती से मेरी कक्षा में आ जाती है तो एडम बताता है वे एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो कुछ साल पहले एक युद्ध में थी और वो एक अच्छी पायलट थी। बाद में मुझे पता चला कि वो 2018 में एक मिशन के लिए गई थी और यही कारण है कि मैं 2018 में जाना चाहता था। मैं यहाँ 2022 में गलती से आया था। मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी 2018 क्यों गई। वो कहता है मुझे लगता है माया मुझसे कुछ छुपा रही है। और छोटे आदम का कहना है कि माया मेरे पिता के साथी का नाम है। एल्डर एडम का कहना है कि हाँ वो माया है लेकिन वो एक दुष्ट महिला है। मेरे पास भविष्य में जाने के लिए बहुत बड़ी दुनिया है। मैंने अपने पिता की पढ़ाई का अध्ययन करते हुए समय यात्रा करना सीखा है। मेरे पिता को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो अपने प्रोजेक्ट का नाम बताता है। इसका नाम था एडम का प्रोजेक्ट। छोटा एडम फिर लॉरा के बारे में पूछता है। एडम का कहना है कि शायद माया ने उसे 2018 में खत्म कर दिया है। यह सुनकर कुत्ता भौंकने लगता है और इस पर आदम चौंक जाता है। वो छोटे से पूछता है उसका पीछा करने के लिए बांध। वो अपने सामने एक बम फेंकता है और दो सैनिक अदृश्य होकर उसके पास आ जाते हैं। वे बम विस्फोट के कारण मारे गए। दो और सैनिक आते हैं और आदम को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आदम बाहर आता है और उनसे लड़ने लगता है। वो बहुत से सैनिकों को समाप्त करता है, फिर अपना हथियार लेता है और सैनिकों को समाप्त करने के लिए इसके साथ लहरें पैदा करता है। माया का विमान दिखाया जाता है और उसका साथी नीचे आता है और आदम उससे कहता है कि तुम दुष्ट हो। एडम कहता है कि तुम्हारा चेहरा मुझसे खराब हो गया है। माया ने आदम को 2050 में वापस जाने के लिए कहा लेकिन आदम ने मना कर दिया। उसकी मनाही सुनकर माया उसे बंदूक दिखाती है और आदम अपना हथियार नीचे रख देता है। माया का साथी आदम का अंत करने ही वाला था। इसी बीच माया के जहाज पर हमला हुआ और इसे लॉरा ने अंजाम दिया। वो जंगल से होते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सैनिकों को समाप्त कर रही थी और एडम जाग गया और लॉरा को देखकर खुश हो गया। वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो जीवित थी। वो लॉरा के साथ सैनिकों को खत्म करना शुरू कर देता है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। उन्होंने एक साथ सैनिकों को पीटा। वे खुश थे और छोटा आदम उन्हें देख रहा था। वे देखते हैं कि माया का जहाज गायब हो गया है और वे इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वे लॉरा की कार में बैठकर निकल जाते हैं और एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। लॉरा बताती है कि वो 2018 में भाग गई थी। वो छोटे आदम से भी मिलती है लेकिन माया का जहाज उन पर उल्टा हमला करता है। वे बच निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं और बचने के लिए जंगल में चले जाते हैं। जहाज से दो सिपाही उड़ते हुए वहां आते हैं और उनकी कार का पीछा करने लगते हैं। एडम कार से बाहर निकलता है और एक सैनिक और दूसरा एक पेड़ पर गिर जाता है। वे आगे बढ़े और जहाज भी वहां से गायब हो गया। बाद में वे लॉरा के घर जाते हैं और एडम उससे पूछता है कि आप 2018 में क्यों गए थे। लॉरा का कहना है कि मैंने पाया कि माया अक्सर 2018 में आती है। वे घर के अंदर चले जाते हैं और लॉरा आपको बताती है कि 2019 में पिता के प्रोजेक्ट को हल
हरी झंडी मिल गई। डंठल और अन्य चीजें देखते हुए माया भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रही है। मुझे लगता है कि उसके पास बहुत पैसा है। एडम चौंक जाता है और लॉरा उसे बताती है कि माया सब कुछ बदल रही है। वो बताती है कि माया ने मुझे यहाँ 2018 में देखा है, फिर उसने मेरी दुकान में बम लगाते हुए मुझे खत्म करने की कोशिश की। मैं किसी तरह वहाँ से भागा और यहीं रहने लगा। मैं तुम्हारे लिए पिछले 4 साल से इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए आओगे। वे खुश हो जाते हैं और कुछ समय बाद बाहर बैठकर इस पर चर्चा कर रहे थे। लॉरा ने एडम को 2018 जाने के लिए कहा। वो उसे वहाँ जाते समय यात्रा की परियोजना को समाप्त करने के लिए कहती है। एडम लॉरा को अपने साथ आने के लिए कहता है। लॉरा उसे बताती है कि आपका जहाज आपके DNA के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं करता है। हम फिर कभी नहीं मिल सकते अगर आप समय यात्रा बंद कर देंगे। एडम को यह महसूस होता है, लेकिन लॉरा उससे कहती है कि हम कभी अलग नहीं होंगे। तब भी आदम डरा हुआ और भ्रमित था। लॉरा उससे कहती है कि मैं गलत नहीं हो सकता। इस बीच वे किसी की आवाज सुनते हैं और लॉरा उसे बताती है कि दुश्मन आ रहे हैं। वो उन्हें कैमरों में देखने लगती है। तब वो आदम को जाने के लिए कहती है और मैं शत्रुओं को संभाल लूंगा। वो आदम से कहती है कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद एडम चला जाता है। वो गुस्से में था और लॉरा अंदर जाते समय बंदूकें लेती है। वो बाहर जाती है और वहाँ माया के साथी की कार थी। लॉरा कार को बम से उड़ा देती है, लेकिन माया का साथी कार से बाहर आता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे जहाज में बम लगा दिया है। यह सुनकर लॉरा उग्र हो जाती है और उसे गोली मारने लगती है। वो अन्य सैनिकों को समाप्त करती है। आदम छोटे आदम को जहाज के बारे में बता रहा था। छोटे आदम ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि अगर वे एक साथ जाएंगे तो भविष्य बदल जाएगा। एल्डर एडम उनके लिए एक आदर्श थे और वो उनकी तरह जीवन बिताना चाहते हैं। एल्डर एडम कहते हैं कि मेरा जीवन सबसे खराब है क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। यहाँ तक यात्रा के दौरान मैं अपनी पत्नी को भी खो दूंगा। वो छोटे आदम से उसके भविष्य के लिए उसके साथ जाने के लिए कहता है। छोटा एडम इस बार जाने के लिए तैयार हो जाता है। आदम छोटे आदम से कहता है कि हमारे पिता के पास एक विचार होगा और हमें उसकी मदद लेनी होगी। इसके बाद छोटा एडम जहाज शुरू करता है। लॉरा माया के साथी से लड़ रही थी। इस बीच माया जहाज पर पहुंचती है और लॉरा की ओर इशारा करती है। दोनों एडम्स को जहाज में उड़ते हुए दिखाया गया है और लॉरा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। माया ने उसे गोली मार दी और लॉरा यहाँ समाप्त हो गई। जब आदम जा रहा था तो माया भी उस पर गोली चलाती है। भागते समय वो आगे बढ़ता है और फिर अपने जहाज को बंद कर देता है। इसके कारण माया उसे ट्रैक नहीं कर पाई। इसके बाद एडम अपने जहाज को नीचे की ओर ले जाते हुए शुरू करता है। माया इसके कारण भ्रमित हो जाती है और उसे संकेत देते हुए कहती है कि उसका विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। नुकसान यह है कि वो सिर्फ एक बार टाइम ट्रेवल कर सकता है। अगर वे 2018 में जाएंगे तो वे कभी वापस नहीं आ सकते। एडम्स ने अपने पिता के पास जाने का फैसला किया। उल्टा आते हैं और माया भी देखती है। एडम वहाँ पल्स मशीन से पल्स बनाता है और अंदर एक ब्लैक होल। हाँ, माया उनके जहाज की शूटिंग कर रही थी, लेकिन एडम अपने जहाज के साथ आगे बढ़ता है। वो ब्लैक होल में प्रवेश करते हुए भाग जाता है और दृश्य 2018 में बदल जाता है। मार्क को कक्षा में व्याख्यान देते हुए दिखाया गया है। दोनों एडम्स मार्क को वहाँ देखकर खुश हो जाते हैं। वे अंदर आते हैं और बड़ा आदम छोटे से कहता है कि मैं उसके पास ले जाऊंगा क्योंकि हम उसे एव नहीं बता सकते। एरथिंग छोटा एडम उससे सहमत है और मार्क कक्षा को एक कविता बता रहा था। वो बताता है कि यह रोमन भाषा में है, लेकिन एडम कहते हैं कि यह एक गीत है, कविता नहीं। मार्क कहते हैं हाँ यह एक गाना है, लेकिन भाषा रोमन है। बाद में मार्क ने एडम से पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं सिर्फ क्लास देखने आता हूँ और सब चले जाते हैं। मार्क आदम को देखता है और उसे पहचानता है कि वो मेरा बेटा है। छोटा आदम भी मरकुस से मिलने आता है। वह उसे गले लगाता है और बड़े एडम कहते हैं हाँ आपने सही पहचाना, हम आपके बेटे हैं। और मरकुस भी पूरी बात समझते हैं। यह समय यात्रा के कारण हुआ। वे बाहर आए और दोनों आदम अपने पिता से बात कर रहे थे। वे बताते हैं कि हम यहाँ एक जहाज के जरिए पहुँचे। छोटा आदम अपने पिता को सब कुछ बता रहा था, परंतु मरकुस ने उसे सब कुछ बताने से मना किया।
ऐसा करने से समय और समय यात्रा में परेशानी हो सकती है। एल्डर एडम कहते हैं कि हम यहाँ मुसीबत के कारण आए हैं। मार्क उन्हें वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन आदम उस पर क्रोधित हो जाता है। इसके कारण वो मार्क को मारता है और मार्क भी उसे वापस मारता है। मार्क एडम से कहता है कि अब तुम असभ्य हो गए हो, तुम बचपन में अच्छे थे। एडम मार्क से कहता है कि आपकी साथी माया अब समय को नियंत्रित कर सकती है। यह सुनकर मार्क हैरान हो जाता है और कहता है कि इससे समय प्रभावित होगा। माया भी इसके बारे में जानती है और एडम उसे एडम के प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि मैंने पल्स के बारे में एक थ्योरी बना ली है। इसमें हम एक ब्लैक होल बना सकते हैं। इसके कारण समय यात्रा भी संभव है और जब मैंने इसकी पुष्टि करने के लिए जांच की तो हमारा सिद्धांत ठीक था। यह सुनकर मार्क खुश हो जाता है। बाद में वे एक होटल में आते हैं और मार्क बताता है कि मैं अपने काम का विशेषज्ञ हूँ। वो उन्हें सलाह देते हैं कि वे कभी भी समय के साथ न खेलें। एडम पूछता है कि क्या मैं समय यात्रा की पल्स मशीन को अभी समाप्त कर सकता हूँ। मार्क नहीं बताता है कि जो हुआ है वो फिर से होगा। उसे माया पर भरोसा है। आप इस समय यहाँ आए हैं, इस वर्ष में समय में परेशानी होगी, इससे खतरा भी पैदा हो सकता है। गुस्से में आकर आदम कहता है कि तुम एक अच्छे पिता नहीं हो, आप एक बुरे पिता हैं और आप हमेशा विज्ञान की परवाह करते हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं छोटे आदम के लिए कुछ करूँगा, और यह कहते हुए चला जाता हूँ। मार्क छोटे एडम से कहता है कि मुझे भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। छोटा आदम उसे अपनी मृत्यु के बारे में बता रहा था जब वो जा रहा था। मार्क कहता है कि मुझे कुछ मत बताओ और उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ और चला जाता हूँ। दूसरी तरफ माया उनकी कंपनी में फंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें समय यात्रा के माध्यम से पल्स नियंत्रित नहीं हो सकता है, इसलिए उन्हें एक स्टेबलाइजर की जरूरत है जो माया की कंपनी के पास ही मार्क के अलावा किसी और ने इसे नहीं बनाया है। इसी बीच बड़ी माया आती है और छोटी माया से कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। छोटी माया कहती है कि आपके आने से समय में दिक्कत होगी। बड़ी माया कहती है कि आपको कई शेयर खरीदने होंगे और वे भविष्य में आपके लिए फायदेमंद होंगे। बड़ी माया कहती है कि हम एक हैं और अलग रहेंगे और मुझे लगता है कि हम दुनिया पर राज करेंगे। छोटी माया उससे पूछती है कि तुम अभी क्यों आए हो। बड़ी माया कहती है कि आदम बड़े होने पर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मैं यहाँ उसे समाप्त करने आया हूँ। एल्डर एडम अपनी पत्नी लॉरा को याद कर रहा था और छोटा एडम आ गया। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमारे पिता से नफरत क्यों करते हो, मतलब माँ। एल्डर एडम कहते हैं हाँ, बताओ क्या कारण है। छोटा एडम कहता है कि आप उससे स्वेच्छा से नफरत करते हैं क्योंकि आप उसे मिस नहीं करना चाहते। आप अपने पिता के साथ गेंद खेलना पसंद करते थे क्योंकि यह आपकी पसंदीदा गेंद थी, इसलिए मार्क भी अपने बेटे के ज्यादा करीब थे। मैं अपनी माँ के साथ बदतमीजी करता हूँ और फिर माफी मांगता हूँ। वो कहता है कि मैंने गलतियाँ की क्योंकि मुझे लगता है कि क्रोध व्यक्त करना दुखी होने से आसान है, लेकिन अब मुझे उनके और उनके बीच का अंतर पता चल गया था कि वे दुखी थे। वे एक दूसरे को संभालते हैं। एली को अपने पति के भोजन की जांच करते हुए दिखाया गया है। वो कहती है कि तुम सबसे खराब रसोइया हो। मार्क का कहना है कि मैं उलझन में हूँ और एली कारण पूछती है। मार्क का कहना है कि मुझे लगता है कि मुझे एडम के लिए खेल नहीं बनाना चाहिए। वो बाहर खेलने नहीं जाता है और इस वजह से उसका कोई दोस्त नहीं है। एली उसे उसके लिए चिंता न करने के लिए कहती है और कहती है कि आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब भी आप हमारे आसपास होते हैं तो हम खुश रहते हैं। यह बात महत्वपूर्ण है। आदम को अपने पिता के लिए परिपूर्ण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो आपको वैसे ही चाहता है जैसे आप हैं। यह सुनकर मार्क खुश हो जाता है। एली वहाँ से अपनी नौकरी के लिए जाती है। मरकुस फिर से आदम के बारे में सोच रहा था। बाद में माया की कंपनी दिखाई जाती है। दोनों एडम्स टाइम ट्रेवल मशीन को खत्म करने के लिए आते हैं। एल्डर एडम छोटे एडम से कहता है कि यहाँ की पल्स मशीन दूसरों की तुलना में अधिक विशाल है, इसे खत्म करना हमारे लिए जरूरी है। छोटे आदम को यह विचार पसंद नहीं आया और बड़ा आदम खुद पर भरोसा करने के लिए कहता है। बाद में वो अपने हथियार छोटे आदम को देता है। बड़ा आदम आगे बढ़ता है और छोटा आदम योजना के अनुसार तैयारी शुरू करता है। बाद में सैनिकों ने आदम को पकड़ लिया। एडम उन्हें अपना मुखौटा और पोशाक हटाते समय उससे बात करने के लिए कहता है। इस बीच एक ड्रोन आता है और
और छोटा एडम उसे नियंत्रित कर रहा था। एल्डर एडम ने छोटे एडम को हमला करने के लिए कहा। बड़े आदम कहते हैं कि हिम्मत करो और बैठकर उन्हें खत्म करो। एल्डर एडम समझता है कि ताना मारते हुए वो उसे चिढ़ा रहा है। छोटा एडम ड्रोन को नियंत्रित करते हुए सभी सिपाहियों को खत्म कर रहा था। एल्डर एडम सैनिकों को भी खत्म कर रहा था। इस बीच 2 कारें आती हैं और छोटा एडम उनमें से एक कार को उड़ा देता है। दूसरी कार एडम को टक्कर मारने वाली थी, लेकिन मार्क की कार दूसरी कार से जा टकराई। इसकी वजह से आदम बच गया था। मार्क कार से बाहर आता है और एडम उससे कहता है कि मैं सुरक्षित हूँ और फिर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया। मार्क कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। वे आगे बढ़े और छोटा आदम सब कुछ देखकर बाहर था। मरकुस और आदम बात कर रहे थे और वो अपने पिता से कहता है कि आज मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। माँ कहते हैं कि मैं इस सब में तुम्हारी मदद करूंगा और वे अंदर आ जाएंगे। मार्क आदम को बताता है कि अगर हम नाड़ी मशीन को नष्ट कर देंगे तो माया इसे फिर से बनाएगी। पल्स मशीनों को स्थिर करने के लिए एक कोड की आवश्यकता होती है। मुझे कोड पता है और वो एक हार्ड डिस्क में है जो नीचे है। अगर हम इसे नष्ट कर देंगे तो माया कुछ नहीं कर सकती। आदम खुश हो जाता है और वे लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। आदम अपने पिता से कहता है कि मैं तुम्हारे आने से प्रसन्न हूँ। माया का जहाज छोटे आदम के पीछे आता है और वो छोटे आदम को पकड़ती है। मार्क और एडम आगे बढ़ते हैं और एक विशाल पल्स मशीन पाते हैं। वे आगे बढ़ते हैं और मार्क उसे हार्ड डिस्क की जगह दिखाते हैं। उनका कहना है कि अगर पल्स मशीन में कोई दिक्कत होगी तो धमाका होगा। वो हार्ड डिस्क निकालता है और वहाँ कुछ नहीं हुआ। इसी बीच माया और सैनिक दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। मार्क कहते हैं कि माया तुम एक दुष्ट महिला हो और मुझे बुरे कामों में तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए। बड़ी माया मार्क से कहती है कि मैंने तुम्हें इसके लिए पैसे दिए हैं, आपने यह सब किया है, अब सब कुछ योजना के अनुसार होगा, तो मुझे वो हार्ड डिस्क तुरंत दे दो। एडम ने उसे हार्ड डिस्क देने से मना कर दिया। छोटी माया छोटे आदम को बंदूक की नोक पर वहाँ ले आती है और उसे खत्म करने की चेतावनी देती है। इस बीच छोटा आदम बुद्धिमानी से बड़े आदम की ओर इशारा करता है। उसने तुरंत उस पर तान दी बंदूक से गोली चलाई, लेकिन वो दूसरी तरफ इशारा करता है। गोली एक पल्स मशीन पर लगती है और यह समस्या दिखाना शुरू कर देती है। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा था और लोहे की चीजें पल्स मशीन की ओर बढ़ रही थीं। सैनिक भी लोहे के बने होते थे, इसलिए वे भी पल्स मशीन की ओर खींचे चले आते हैं। छोटे आदम को पकड़े हुए एक सैनिक वहां लटका हुआ है। जब माया का साथी हार्ड डिस्क लेने के लिए आगे बढ़ता है तो एल्डर एडम उससे लड़ता है। मार्क उस जगह को स्थिर करना शुरू करता है और बड़ा आदम साहसपूर्वक माया के साथी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। वे दोनों एक दूसरे पर हावी थे और छोटा एडम सिपाही को मारता है और नीचे आता है। उसे वहां आदम का हथियार मिलता है। छोटा आदम उस स्थान पर पहुंचता है जहां बड़े आदम और माया के साथी लड़ रहे थे। माया का साथी उसे मारता है। यह देखकर बड़ा आदम उग्र हो जाता है और वो माया के साथी को मारता है। माया का साथी आदम पर हावी था और उसे खत्म करने ही वाला था। मशीन क्षतिग्रस्त हो गई और एक दरवाजा मशीन की ओर खींचा गया। इस बीच आदम माया के साथी को धक्का देता है। इससे दरवाजे के साथ साथ उस मशीन में घुसने से उसकी भी मौत हो जाती है। मशीन नियंत्रण से बाहर हो जाती है और माया एडम्स को बंदूक दिखाते हुए उसे हार्ड डिस्क देने के लिए कहती है। इस बीच मार्क सामने आता है और कहता है कि मेरे बच्चों को खत्म करने से पहले तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। तब वो कहता है कि माया ऐसा मत करो क्योंकि तुम एक नेकदिल महिला हो। यह सुनकर बड़ी माया आक्रामक हो जाती है और छोटी माया डर जाती है और बड़ी माया उससे बंदूक लेती है, लेकिन मार्क कहता है कि गोली मारो, लेकिन यह मुझे प्रभावित नहीं करेगा। गुस्से में आकर बड़ी माया ने गोली चला दी। चुंबकीय क्षेत्र के कारण गोली दूसरी तरफ जाती है। छोटी माया गोली मारती है और वो मर जाती है। जैसे ही वो मरती है बड़ी माया भी भविष्य के कारण समाप्त हो रही थी। मार्क बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे पता है कि गोली लोहे की बनी थी। बाद में वे मशीन देखते हैं और छोटा एडम वहाँ एक रास्ता ढूंढता है। वे दरवाजा बंद होने से पहले सुरक्षित बाहर आ गए और बाद में जोरदार धमाका हुआ। आखिरकार मशीन यहीं खत्म हो गई। वे लिफ्ट के माध्यम से उल्टा आते हैं और अपने घर की ओर बढ़ते हैं। मार्क कहते हैं कि आपको टाइम मशीन के साथ वापस जाना चाहिए। एडम बताता है कि शायद इस साल के समय को ठीक होने में समय लगेगा और वे
घर पहुंच जाते हैं। दोनों एडम्स बताते हैं कि वे अजीब महसूस कर रहे हैं। मार्क कहते हैं क्योंकि एली यहाँ नहीं है, और मरकुस कहता है कि तुझे देखकर मैं समझ गया कि भविष्य में मैं तेरे संग नहीं रहूंगा। वो कहते हैं कि भावुक होकर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यह सुनकर एल्डर एडम भी इमोशनल हो जाता है, लेकिन मार्क उसे संभाल लेता है। छोटा आदम भी उदास हो जाता है, लेकिन मार्क उसे संभाल लेता है और कहता है मेरा बेटा चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बाद में मार्क उन्हें बाहर आने के लिए कहता है। बाहर आकर वे गेंद से खेलना शुरू करते हैं। छोटा आदम बड़े आदम से कहता है कि माँ के पास जाओ और उसे गले लगाओ। वो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। एल्डर एडम छोटे एडम की सराहना कर रहा था और वे एक गेंद से खेलना शुरू करते हैं। गेंद दूसरी तरफ गिरती है और मार्क उसे लेने जाता है। मार्क वापस आता है और देखता है कि दोनों एडम्स गायब हो गए थे। इसका मतलब है कि वे यात्रा करते हुए यहाँ से चले गए हैं। उनका छोटा कुत्ता दिखाया जाता है और बाद में दिखाया जाता है बड़ा छोटे आदम को उसकी माँ के साथ दिखाया गया है। एली अपना काम करने में व्यस्त थी और एडम कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा माँ। आगे बढ़ते हुए वो याद करता है कि बड़े आदम ने क्या कहा था। वो अपनी माँ को गले लगाते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, और एली भी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। बाद में बड़े आदम को भविष्य में दिखाया गया है। वो बोरिंग पायलट क्लास में था और लॉरा आ जाती है। वो कहता है कि यह एक उबाऊ वर्ग है और मुझे इसके कारण नींद आ रही है। लॉरा को यह मजाक लगता है और वो हंसने लगती है। आदम और लॉरा एक दूसरे के साथ खुश थे। एडम लॉरा से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है। वो उसे अपने विषयों के बारे में बता रही थी। यह सुनकर आदम कहता है, हे भगवान, तुम गलत क्लास में आ गए हो। लॉरा कागजात की जांच करती है और उसे पता चलता है कि वो गलत कक्षा में है। वो जा रही थी, लेकिन एडम कहता है रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, और वे क्लास छोड़ देंगे। यहीं यह फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल की मदद करने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और इस तरह के अजीबोगरीब कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।